माई नेम के एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत जीवो के दिन की तैयारी के साथ होती है। वह जल्दी उठती है, हेडफोन लगाती है और जैसे ही वह अपने कमरे में वर्कआउट करती है, वही सार्जेंट चो उसके अपार्टमेंट के बाहर उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। हालांकि वह एक कार से उसका पीछा भी करते हैं। जब जीवो स्कूल जा रही होती है, जीवो को उसके क्लासमेट्स बहुत बुली करते हैं, जिसका रीज़न उसके पिता के गैंगस्टर और नशेड़ी होने का था। फाइनली जीवो रिवेंज ले लेती है उनसे जो उसे रोज़ बुली करते थे। बाद में उस दिन जीवो का ट्रांसफ़र भी कर दिया जाता है, यह देखते हुए कि वह दूसरे स्टूडेंट्स को अनकंफर्टेबल फील करवाती है। आज उसका 17th बर्थडे है, पर यह दिन कुछ खास नहीं रहा। जीवो घर आ जाती है, जहां उसके पिता डोंगहून उसके लिए गिफ्ट भेजते हैं और उसे कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि वह इस बार नहीं आ सकता। जीवो के बर्दाश्त की सीमा पार हो जाती है, क्योंकि वह बहुत कुछ फेस कर रही थी। वो अपने पिता को वापस नहीं आने के लिए कहती है और कहती है कि वह बेकार है। उसके डैड वापस आते हैं। वो जैसे ही गेट खोलने लगते हैं, कोई आदमी वहां आ जाता है और डोंगहून पर गोली चला देता है। घायल डोंगहून मरने से पहले किसी तरह अपनी बेटी को बचा लेता है। जीवो ये सब देख रही होती है। वो बहुत कोशिश करती है बाहर आने की, लेकिन जब तक वो बाहर आती है, उसके डैड की मौत हो गई होती है। जीवो अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होती है, लेकिन डोंगहून के कई गैंगस्टर दोस्त भी वहां आ जाते हैं। उनमें से इस ऑपरेशन का बॉस मुजिन भी है, जिसमें डोंगहून काम करता था। मुजिन जीवो को बताता है कि डोंगहून एक वफादार आदमी, अच्छा दोस्त और एक अच्छा सैनिक था, लेकिन वो यह नहीं बताता कि उसे किसने मारा। और इससे भी बदतर, सार्जेंट चो और अन्य जासूस डोंगहून की हत्या को देखते हुए केस को क्लोज कर देते हैं। अब यह देखते हुए कि डोंगहून मोस्ट वांटेड की लिस्ट में सबसे फर्स्ट नंबर पे था और 3 महीनों से छिपा रहा, यह कोई सरप्राइज वाली बात तो थी नहीं। अब पुलिस भी जीवो का साथ नहीं देती, तो जीवो डोंगहून के गैंगस्टर दोस्तों के पास जाती है, खासकर मुजिन से मिलने, जो कि उसके डैड का बेस्ट फ्रेंड था। पर मुजिन को जीवो किसी का मर्डर करने के लिए परफेक्ट नहीं लगती, तो वह उसे जाने के लिए कहता है। अब जीवो घर वापस आ जाती है, जहां कोई उसके डोर पर कई देर तक नॉक करता है, पर जीवो गेट नहीं खोलती। जीवो हालांकि हार मानने के लिए तैयार नहीं होती और वो अपने पिता के हत्यारे के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करती है। वह बाहर जाती है और सारी जगह पोस्टर लगा देती है, जिसपे वह 5 मिलियन का इनाम भी रखती है। कुछ देर बाद जीवो को एक कॉल आता है, जो उसको सब कुछ बताने का दावा करता है, लेकिन जीवो मूर्खता से एक जाल में फंस जाती है, जिसमें उसके पैसे भी खो जाते हैं और वो घायल भी हो जाती है। और वहीं गुंडे उसे एक कार में डाल देते हैं बांधकर, पर तभी मुजिन वहां आ जाता है और गुंडों को मारकर जीवो को बचा लेता है। जीवो बदला लेने पर तुल जाती है। उसका दावा है कि वह कुछ भी संभाल सकती है। खैर, मुजिन उसे डाक पर एक रन डाउन जिम में ले जाता है, जहां गैंगजे नामक एक व्यक्ति उसे रस्सियां दिखाता है। वह जीवो को गुड लक कहता है, यह दावा करते हुए कि उसे खुद को साबित करने के लिए अब से कपड़े धोने और बर्तन धोने की ज़रूरत है। हालांकि जीवो के पास दिल है और कई घंटों के बाद वह अपने दम पर खुद को ट्रेन कर लेती है, हार मानने से इनकार करती है और अपने साथियों को उससे बेहतर नहीं होने देती। वहीं मुजिन एक सूट में दिखाई देता है और वो जीवो को एनकरेज करता है, ये समझाकर कि उसे जीतने के लिए नहीं लड़ना बल्कि मारने के लिए लड़ना है। विशेष रूप से वह उसे एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार करता है। मुजिन बॉक्सिंग ग्लव्स पहनता है और मुजिन जीवो को लड़ने के कई ट्रिक्स बताता है और उसे एनकरेज करता है। वहीं जीवो खुद को ट्रेन करने में लग जाती है। ऑर्गेनाइजेशन एक कंपटीशन रखवाती है, यह देखने के लिए कि कौन बेहतर है, और फाइट स्टार्ट हो जाती है। यह फाइट काफी देर तक चलती है और आखिर में जीवो और गैंगजे बचते हैं
और यहीं एपिसोड फर्स्ट का एंड हो जाता है। स्टे ट्यून्ड फॉर एपिसोड सेकेंड।